सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार और वीडियो को अंत तक देखने की वही पुरानी एक छोटी सी गुजारिश। मित्रों, आज एक ऐसे रियासत की बात करते हैं जिसका कोई राजा नहीं होता, कोई किसी को आदेश नहीं देता और न ही कोई किसी के कार्य का सुपरविजन करता है। फिर भी इस रियासत के हर सदस्य का काम बेजोड़ होता है। यह रियासत है बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता, जो कि अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खी के अंडे जब लार्वा में बदलते हैं तो श्रमिक मधुमक्खियां उनके खाने पीने की व्यवस्था संभालती हैं और यहीं से मधुमक्खी की किस्मत डिसाइड होती है कि किसे रानी बनना है, किसे श्रमिक और किसे ड्रोन। यानी कि ये सब उनके पोषण पर निर्भर करता है। छत्ते में पूरी चहल पहल सिर्फ रानी को लेकर रहती है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि छत्ते में रानी पैदा ही नहीं होती। यह तो लार्वा के पोषण पर निर्भर करता है कि किसे रानी बनना है, किसे श्रमिक और किसे ड्रोन। रानी सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है और हर दिन लगभग 2000 अंडे देती है। यदि छत्ते में पोषक तत्वों की वजह से एक से ज़्यादा रानी जन्म लेती हैं तो उनमें मृत्यु होने तक लड़ाई होती है और जो बची वही रानी। श्रमिक मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की भरपूर सेवा करती हैं, रानी को भोजन कराती हैं, साफ सफाई करती हैं, रानी से मिले संकेतों को पूरे छत्ते में फैलाती हैं। छत्ते के अंदर एवं बाहर के सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियों के होते हैं। रानी को गर्म रखने के लिए ये सब झुंड में रहती हैं। छत्ते की देखभाल, सफाई, छत्ता बनाना, तापमान नियंत्रित करना, प्रवेश द्वार की रक्षा करना जिससे कॉलोनी सुरक्षित रहे, ये सब इन्हीं के कार्य हैं। ये अपनी कॉलोनी का तापमान लगभग 35 डिग्री के आसपास भी रखती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां 1 से 3 दिन के लार्वा छांटती हैं और इनको पोषक तत्वों से भरपूर आहार देती हैं। यही सीक्रेट फूड किसी भी लार्वा को रानी बना सकता है। एक मधुमक्खी अपने जीवन चक्र में 1 चम्मच के 12वें हिस्से के बराबर ही शहद बना पाती है। मधुमक्खी के शरीर से मोम के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं जिनको ये चबाकर आकार देती हैं। बगैर किसी आर्किटेक्ट, स्केल या ब्लूप्रिंट के हजारों मधुमक्खियां एक ही साइज के घर बनाती हैं जिनका आकार हेक्सागोनल होता है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा शहद आता है और कम से कम मोम लगता है। ये अन्य आकारों की तुलना में मजबूत भी होता है। कहना न होगा कि यह एक इंजीनियरिंग मिराकल भी है। ये अपने छत्ते की पूरी लगन से रक्षा भी करती हैं और इस कोशिश में अपनी जान की बाजी भी लगा देती हैं। मधुमक्खी के छत्ते के नर सदस्य ड्रोन कहलाते हैं। इनके पास डंक नहीं होता, यह फूलों से पराग भी एकत्र नहीं करते। इनका शरीर मजबूत होता है और रानी को देखने के लिए इनकी आंखें बड़ी होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 90 दिन का होता है। शरद ऋतु में संसाधन कम हो जाते हैं तो श्रमिक मधुमक्खियां ड्रोन्स को कॉलोनी से जबरन बाहर कर देती हैं। अक्सर ड्रोन्स इस मौसम में भूखमरी से मर जाते हैं। ड्रोन्स पंखों को फड़फड़ाकर छत्ते का तापमान भी नियंत्रित करते हैं। मधुमक्खी का छत्ता मात्र मोम और शहद ही नहीं है, बल्कि उनकी रानी और छत्ते के प्रति वफादारी की एक पूरी कहानी भी है। अंत में मित्रों, मधुमक्खी एक बहुत छोटा जीव है, लेकिन यदि मधुमक्खी ही नहीं होगी तो पौधों में परागण कैसे होगा, फसल पैदा कैसे होगी, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का